स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके ट्यूटोरियल जगत सिंहपुर उड़ीसा। आज हमारा जो टॉपिक है, कैसे हम स्टैंडर्ड 10 या 12 जनरल में यहाँ पे स्टैंडर्ड 10 का एक स्पेसिमेन कॉपी लिए हूँ। आप देख सकते हैं ये स्पेसिमेन कॉपी है। स्पेसिमेन कॉपी में मैं बताऊँगा किस तरह हम फिलअप करेंगे फ्रंट पेज, जो आंसर शीट हमको मिलता है 10th क्लास में। इसका जो फ्रंट पेज है इसे हम कैसे फिलअप करेंगे, इस बारे में आपको मैं बताऊंगा। थोड़ा ध्यान से देखिए स्टैंडर्ड 10 का। और मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, ये स्पेसिमेन कॉपी है, ये आपका एग्ज़ाम का स्पेसिमेन मतलब इसी तरह का फ्रंट पेज रहेगा। तो पहले आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा है, सब्जेक्ट। मतलब जिस दिन आपका जो सब्जेक्ट है, आपके एडमिट कार्ड में सब कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है, तो उसी दिन उसी हिसाब से आपको यहाँ पे ये फिलअप करना है सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट कोड। तो सब्जेक्ट में क्या है, सपोज अब अगर डाटा डेट शीट्स देखें तो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पहले है। मैथमेटिक्स आपको पता होगा दो है, एक मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड होता है, एक मैथमेटिक्स बेसिक। तो मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स बेसिक का एग्जांपल लिया हूँ, तो आप इस तरह मैथमेटिक्स लिखें, बेसिक ब्रैकेट में लिखें, अगर स्टैंडर्ड हो तो स्टैंडर्ड लिखें। तो सब्जेक्ट कोड मैथमेटिक्स जो बेसिक है उसका कोड होता है 241, यहाँ पे 241 लिखें। अगर स्टैंडर्ड हो तो यहाँ पे 041 लिखें। उसके बाद डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। डे एंड डेट। डे मतलब कौन दिन एग्ज़ाम हो रहा है, डेट मतलब उस दिन का डेट क्या है। तो मैं जनरली यहाँ पर मैथमेटिक्स का लिया हूँ। तो मैथमेटिक्स जो है हमारा 17 फरवरी 2026 को है अकॉर्डिंग टू CBSE डेट शीट्स। तो मैं यहाँ पे 17/2/2026 लिखा हूँ। तो ये उस दिन डे हमारा आ रहा है ट्यूसडे, तो मैं इसलिए इस तरह आपको लिखना है, ट्यूसडे 7/02 आप लिख सकते हैं, या 2/26 इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, मतलब आप जो आंसर दे रहे हैं मैथमेटिक्स बेसिक, आप कौन सा मीडियम में दे रहे हैं। मीडियम मतलब एक हिंदी मीडियम होता है, एक इंग्लिश मीडियम होता है। बहुत सारा स्टेट्स है जहाँ पे बच्चे LOC में फिलअप करते हैं हिंदी में देने के लिए। तो हिंदी, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड में। एडमिट कार्ड में आपका अगर मीडियम ऑफ आंसरिंग है हिंदी, तो आप हिंदी में देंगे, या आपका मीडियम ऑफ आंसरिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश में। ज़्यादातर बच्चों का इंग्लिश होता है, तो मीडियम ऑफ आंसरिंग पेपर, आंसरिंग द पेपर, ये इंग्लिश में मुझे लिखना है। मतलब मैं मैथमेटिक्स का जो भी लिखूँगा तो इंग्लिश में ही लिखूँगा, तो मीडियम ऑफ आंसरिंग रहा। और ये वाला जो है, अगर सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज होता है, सपोज यहाँ पर अगर हिंदी आता है तो मीडियम ऑफ आंसरिंग यहाँ पर हिंदी हो जाएगा, और इंग्लिश नहीं होगी हिंदी। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा उड़िया होता है तो मीडियम ऑफ आंसरिंग पेपर उड़िया यहाँ पे होगा। और बाकी जो आपका साइंस, सोशल साइंस, या आपका मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सब में आप क्या लिख सकते हैं, मीडियम ऑफ आंसरिंग इन पेपर इंग्लिश ही आप लिखेंगे। उसके बाद आते हैं, राइट कोड नंबर आज ऑन दी टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो जनरली 3 सेट होता है, 10th में 3 सेट होता है। उसके ऊपर एक कोड लिखा होता है। मैं यहाँ पे स्पेसिमेन के तौर पे 1/2 लिया हूँ। 1/2 सपोज कोड 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह का होता है। तो 1/1, 1/2, 1/3 भी होता है। तो 3 सेट होता है, तो यहाँ पर 4 है, मैं इसलिए आपको 4 तक बताया हूँ। तो 1/2 मतलब आपका सेट 2 है, तो यहाँ पर आप 1/2 लिखें, और सेट नंबर जो है 2 को डार्कन करें। ये 3 सेट होता है, जिसका जो सेट है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है और डार्कनिंग करना है। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज्ड, ये वाला जो पे है आपको लास्ट में फिलअप करना है। क्यों कि सप्लीमेंट्री मतलब हम जो बोलते हैं जनरल वर्ड में एडिशनल, हम कितना एडिशनल लिए हैं। जनरली हम अगर देखें CBSE आंसर शीट को, तो उसमें जनरली 32 या मोर देन पेज होता है। मैथमेटिक्स में थोड़ा ज़्यादा होता है, और बाकी इसमें 32 या उससे कुछ लगभग उसी कुछ रहता है, 32 रहता है। तो इसलिए ये वाला पेज जो आप लास्ट में लिखें, क्योंकि अगर आप एडिशनल लिए हैं, सपोज मेरा कॉपी जो दिया गया था मुझे, और मैं पूरा लिख दिया हूँ, ख़त्म हो गया है, उसके बाद मैं एक एडिशनल लिया हूँ, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 01। अगर मैं 2 लिया हूँ, यहाँ लिखेंगे आप 02। ये वाला लास्ट में फिलअप करेंगे, जब लास्ट में मतलब 5 मिनट रहे एग्ज़ाम ख़त्म होने के लिए, तो ये वाला
ये करेंगे। और ये सब के लिए आपको भी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो रहेंगे वो भी आपको हेल्प करेंगे। अगर आप एडिशनल नहीं लिए हैं, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज्ड, अगर आप नहीं किए हैं यूज्ड, तो यहाँ पर आप नील लिखेंगे, NILL आपको लिखना होगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को आते हैं, पर्सन विद डिजेबिलिटी। मतलब कुछ हमको डिजेबिलिटी, जिस तरह ये जो डिजेबिलिटी कहाँ से आता है, जब हम LOC फिलअप करते हैं, अगर हम मेंटली रिटार्डेड या फिजिकली हैंडीकैप हैं, PW स्टूडेंट है, PWD स्टूडेंट है, तो उसके लिए ये कलम होता है। अगर फिजिकली आप हैंडीकैप है या फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट हैं तो इसको एस करें। जनरली आपको इसको नो करना होता है। जो जनरल स्टूडेंट होते हैं इसके लिए, इनके लिए नो लिखता है। और जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, डिजेबिलिटी होता है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर आपको यस यहाँ पर करेंगे डिजेबिलिटी को, तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा आपका किस तरह, ये फिजिकली चैलेंज टिक द कैटेगरी, इनका कैटेगरी होता है फिजिकल चैलेंज का। आपको इनमें से कौन सा कैटेगरी में आप जाते हैं, आप उसको टिक करना है, ये करना है। तो हमको जनरली, हम नॉर्मल स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे नो लिखें। उसके बाद नेक्स्ट हम आए, वेदर राइटर प्रोवाइडेड। आपको राइटर दिए गए जो फिजिकली और मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, तो उनके लिए CBSE क्या करता है, उसको स्क्राइब बोलते हैं। स्क्राइब राइटर प्रोवाइड करता है CBSE। तो उसके लिए पहले से ही फिलअप करना पड़ता है LOC के पहले स्क्राइब। तो अगर आपको स्क्राइब दिए गए, मतलब राइटर दिए गए हैं, तो आप यस लिखेंगे। अगर आपको स्क्राइब नहीं दिए गए, नो लिखेंगे। अगर आप यहाँ पर पर्सन विद डिजेबिलिटी नो लिखते हैं, तो कंपलसरी आप यहाँ पर नो लिखेंगे, क्योंकि आपको कुछ डिजेबिलिटी नहीं है तो आपको CBSE राइटर नहीं देगा। तो यहाँ पर भी आपको नो लिखना होगा। तो हम जनरली स्टूडेंट, जो जनरल स्टूडेंट है जिनका कुछ डिजेबिलिटी नहीं है, वो पर्सनल डिजेबिलिटी इसको भी नो लिखें, और वेदर द राइटर प्रोवाइडेड इसको भी नो लिखें। ये विजुअली चैलेंज, नेम द सॉफ्टवेयर यूज्ड। अगर आप विजुअली चैलेंज है, आप जानते हैं ब्राइल सॉफ्टवेयर है, और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है जो विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए। तो अगर आप विजुअली चैलेंज हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किए यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो हम यहाँ पर, आप स्टार्टिंग में मैं क्या लिखा हूँ, पर्सन विद डिजेबिलिटी नो, तो मुझे कुछ डिजेबिलिटी नहीं है, तो ये वाला मैं लिख दिया हूँ नो, वेदर राइटर प्रोवाइडेड नो। तो इसका आंसर होगा NA मतलब ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो कलम है, मेरे लिए अप्लीकेबल नहीं है, नॉट अप्लीकेबल। ये विजुअली चैलेंज नेम दी सॉफ्टवेयर, नॉट एप्लीकेबल, इसको लिखना है। तो इसी तरह आपको ये वाला याद रहा, इसी तरह आपको फिलअप करना है। उसके बाद इस साइड को आते हैं, और एक साइड यहाँ पे देखते हैं क्या है। नहीं, यहाँ पे आपको एक सीरियल नंबर, मैं एक डेमो के लिए बस स्पेसिमेन के लिए लिया हूँ, कुछ भी इसी तरह का एक सीरियल नंबर रहेगा कॉपी, उसको आपको फिलअप करना होता है आपका अटेंडेंस शीट में। हर बच्चों का एक एक सीरियल नंबर होता है, उसको आपको वो जो आपका अटेंडेंस शीट होता है वहाँ पे फिलअप करना होता है। उसके बाद यहाँ पर नेम, मैं एक डेमो के लिए एक बच्चे का नाम लिया हूँ, स्पेसिमेन कॉपी है। आप इस तरह आपका नाम लिख सकते हैं। नाम जब लिखें, आपका जो सुर नेम और निक नेम, उसके दरमियान टाइटल, उसके दरमियान एक स्पेस होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं पे लिखा हूँ शुएब खान, तो शुएब है, उसके बाद एक स्पेस रहेगा, उसके बाद खान रहेगा। आपको कैपिटल लेटर में इस तरह लिखना है, जिस तरह आप ओलंपियाड में फिलअप करते हैं। एस मतलब एस के सीधे में आपको यहाँ पर सर्कल घुमाना है, ओ के सीधे में सर्कल घुमाना है, फिर ई के नीचे, वाई के नीचे सर्कल घुमाना है यहाँ पे, फिर ई में, फिर बी में। तो ये स्वेप कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर स्पेस, यहाँ पर कुछ नहीं घुमाना है। फिर खान मतलब के में आपको सर्कल घुमाना है, एच में घुमाना है, ए में सर्कल घुमाना है, फिर एन में। इसी तरह हमको पूरा सर्कल, अब मैं जिस तरह देखे हैं राउंड में सर्कल घुमाया हूँ, इसी तरह कंप्लीट सर्कल करना है। इधर उधर मत करना, हाफ सर्कल भी नहीं करना, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फुल सर्कल इसी तरह आपको कंप्लीट, मैं जैसा दिखाया हूँ यहाँ स्पेसिमेन में, अब उसी तरह आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, रोल नंबर। ये कहाँ से मिलेगा हमको, एडमिट कार्ड में। ये डिटेल्स, सारा डिटेल्स आपको एडमिट कार्ड में CBSE देता है। तो इसलिए आपको ये होता है, मैं एक डेमो के तौर पर स्पेसिमेन लिया हूँ, इसलिए स्पेसिमेन रोल नंबर एक मैं लिया हूँ 1261525। हाँ, तो यहाँ पर हमारा कितना है, 7 डिजिट स्पेस है, तो मैं 7 डिजिट एक मतलब सपोज स्पेसिमेन के लिए एक रोल नंबर लिया हूँ। तो यहाँ पर आप पहले एक, यहाँ पर भी लिखना है, जब हम फिलअप करें रोल नंबर, तो एक बॉक्स में एक नंबर लिखें। 1 2 आप एक बॉक्स में नहीं लिख सकते, 1 फिर 2 फिर 6 फिर 1 फिर 5 फिर 2 फिर 5। ये वाला रोल नंबर आपको अलॉट करता है CBSE। जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपको ये वाला मिल जाएगा, इसके लिए रोल नंबर। ये अभी स्पेसिमेन के तौर पे मैं लिया हूँ।
तो आप 1 लिए हैं, 1 के सर्कल को डार्कन करें, 2 लिखे हैं, 2 को सर्कल करें, 6 लिखे हैं, 6 के सीधे में आपको क्या करना है, डार्कन करना है, फिर 1 है, 1 में करना है डार्कन, फिर 5 है, 5 में डार्कन करना है, फिर 6 है, 6 में डार्कन करना है, फिर 5 है, 5 में आपको डार्कनिंग करना है। फिर अगर हम देखें तो ज़्यादातर क्या होता है, बच्चे तो जल्दी जल्दी में होते हैं, कभी कभी 1 यहाँ पे है, फिर 2 भी यहाँ पर कर देते हैं, फिर 3 भी यहीं पे कर, 6 भी यहीं पे डार्कन कर देते हैं, एक ही लाइन में कर देते हैं, तो भूल होने का चांस है। तो आपको गलत नहीं करने के लिए मैं आपको एक इजीली ट्रिक बताता हूँ। आप इस तरह नंबर पहले लिख देना है, लिख देने के बाद आप स्केल तो ले सकते हैं, स्केल रख के इस तरह आपको डार्कन करना है। 1 है, 1 में डार्कन कर, जब कंप्लीट हो गया फिर इस तरह लेके फिर 2 में डार्कन करें, फिर 2 जब कंप्लीट हो गया फिर धीरे से इसको थोड़ा मूव करें, फिर 6 में डार्कन करें, फिर 1 में, फिर 5 में, फिर 2 में, फिर 5 में। इस तरह अगर करेंगे तो आपका गलत होने का चांस कम रहता है। जब भी हम नंबर नेम जब लिखेंगे उसको भी डार्कन करने में, दिस इज द बेस्ट ट्रिक विदाउट मिस्टेक नहीं होने का। एस है तो इस तरह हमको रख देना है, एस की तरफ को डार्कन कर देना है, फिर इसको धीरे से मूव करना है, फिर ओ में डार्कन करना है। ऐसा करने से क्या होता है, आपका जो गलती होने का चांस रहता है वो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गलती कर देते हैं तो आपको सीबीएसई और कॉपी नहीं देगा, उस टाइम में अभी दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो इसी तरह का आप स्पेसिमेन है ये, आप इस तरह का प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार घर में ला के। फिर नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट कोड। मैं आपको बोला हूँ मैं किस बारे में यहाँ वीडियो बनाया हूँ, मैथमेटिक्स बेसिक के बारे में। तो इसका कोड कितना है, 241। तो यहाँ पर मैं 241 लिखा हूँ। फिर इसी तरह 2 को मुझे सर्कल घुमाना है, 4 के नीचे जो नंबर है 4 उसको सर्कल घुमाना है, फिर 1 में सर्कल घुमाना है। यहाँ पे नंबर लिखना भी है और सर्कल भी घुमाना है। फिर यहाँ पर सेंटर नंबर मैं एक डॉमी के ऊपर लिया हूँ 8321, सपोज सेंटर नंबर है मेरा, तो 8 को सर्कल घुमाना है, फिर 3 के नीचे 3 को घुमाना है, 2 के नीचे 2 को घुमाना है, फिर 1 के नीचे 1 को सर्कल घुमाना है। इस तरह डॉमी में एक लिया हूँ, या कर सकते हैं। तो उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स बेसिक। तो यहाँ पर इसको आपको रनिंग हैंड में लिखना है। फिर सब्जेक्ट, उसका स्कूल नंबर आज पर दी एडमिट कार्ड में कुछ भी स्कूल नंबर है, यहाँ पर स्कूल नंबर, यहाँ पर सपोज मैं डोमी के ऊपर लिया हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर डोमी लिया हूँ 1, सपोज 16501, या कुछ भी हो सकता है। आपका एडमिट कार्ड में ये रहेगा स्कूल नंबर, इसको आपको 5 डिजिट का होता है, आपको एडमिट कार्ड के जरिए देख के लिखना होता है। उसके बाद रोल नंबर इन वर्ड्स, ये वाला जो लाइन है ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत करता है। इतना बड़ा नंबर जो आप यहाँ पर देखें 126152 तो ज़्यादातर बच्चा घबरा जाता है, बच्चा बोलता है मैं इतना बड़ा नंबर को कैसे वर्ड में लिखूं। तो उसके लिए क्या किया है सीबीएसई, आपके एडमिट कार्ड में इसको लिख के दे दिया है। अब जब एडमिट कार्ड आ जाए आप देखेंगे उसमें, तो उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया है 126152 का वर्ड में क्या होगा। इसको अगर हम वर्ड में लिखें तो कितना होगा, 12 लाख्स। यहाँ पर लाख्स में दिया है तो आपको सिर्फ यहाँ पे 12, आपको यहाँ पे इसी तरह का ये स्पेसिमेन है तो इसलिए यहाँ पे लाख्स दिएगा, मतलब आपको लिखना कितना लाख्स होगा। आप 12 TWEL भी 12 लाख्स लिख सकते हैं, या नहीं आप डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं। इसके बाद डैश 1000, मतलब कितना 1000 है, 61,000। आप 61 यहाँ पर लिख सकते हैं 61,000, या नहीं आप वार्ड में ऊपर 61,000 लिख सकते हैं। उसके बाद 525, यहाँ पर इस तरह 525 लिख सकते हैं। जो बच्चों को अगर दिक्कत है लिखने में, वर्ड में अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा, बेटर आपको मैं बोलता हूँ आपके अच्छे के लिए, आपको क्या करना है, हमेशा एडमिट कार्ड को फॉलो करना है। आप एडमिट कार्ड को फॉलो कीजिए, करके लिखिए, मतलब गलत मत कीजिए, एडमिट कार्ड को देख के लिखिए। अगर उसके बाद भी आपको अगर कुछ भी डाउट हुआ तो असिस्टेंट जो रहते हैं, सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट जो रहते हैं यहाँ पे इन्विजिलेशन ड्यूटी करते हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोलते हैं उनको, तो उनसे आप पूछ सकते हैं। उसके बाद फादर नेम, तो यहाँ पर आपके ये बच्चे का जो मैं लिया हूँ, इन बच्चे का नाम सपोज इसके फादर का नाम हमीद खान है, तो यहाँ पर फादर्स नेम में हमीद खान दिया गया है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ये आपको क्या करना है, यहाँ पे सिग्नेचर देना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, नहीं यहाँ पर रॉनिंग हैंड में लिखें, यहाँ पर भी रॉनिंग हैंड करते हैं, नहीं ये गलत है। आपको सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट मतलब रॉनिंग हैंड में ही करना है, रॉनिंग हैंड में आपको सिग्नेचर यहाँ पे करना है। कर देने के बाद ये जो बाकी है ये ऑफिशियल यूज है, ये आपका नहीं है। यहाँ पे आपका जो रहेंगे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वो सिग्नेचर करेंगे, और जो आपके सेंटर सुपरिटेंडेंट होंगे यहाँ पे उनका सिग्नेचर रहेगा। इतना ही आपको करना है। आपको मैं सोचता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप इसी तरह आपको फिलअप करेंगे तो आपका कॉपी जो है रिजेक्ट होने का चांस बहुत कम होता है। थैंक यू।